जय श्री कृष्ण। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत का आरंभ किया जाता है और 16 दिनों तक यह व्रत चलता है। इस व्रत में महालक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। देवी भागवत में भी महालक्ष्मी व्रत का उल्लेख करते हुए वर्णन किया गया है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से 15 दिनों तक त्रिलोक में देवी महालक्ष्मी का पूजन किया था और भाद्रपद के मंगलवार के दिन श्री हरि विष्णु ने भी लक्ष्मी जी की आराधना की थी। साथ ही इस व्रत का उल्लेख स्कंद पुराण में भी प्राप्त होता है और 31 अगस्त अर्थात आज से ही इस व्रत का आरंभ किया जाएगा। इस व्रत में देवी महालक्ष्मी की विधि विधान पूर्वक पूजा कर महालक्ष्मी व्रत की कथा का श्रवण अथवा पठन अवश्य करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण कहलाता है। तो चलिए आज के इस पावन अवसर पर हम महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज की महालक्ष्मी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। अब एक समय भगवान शिव के श्रीमुख से महालक्ष्मी व्रत का विधान श्रवण करने के उपरांत भगवान स्कंद ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत का पालन सर्वप्रथम किसने किया था? किसने इस व्रत को संसार में प्रकाशित किया है? यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो इस व्रत की कथा का यथार्थ वर्णन करने की कृपा करें। तब भगवान शिव ने महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाते हुए कहा कि प्राचीन काल में मंगलाना नाम का एक सूरवीर चक्रवर्ती सम्राट राज्य करता था और कुंडन नगर नामक उसकी भव्य राजधानी थी। उसकी एक धर्मपत्नी थी जिसका नाम पद्मावती था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति करता था। अब एक समय एक ब्राह्मण उसके समक्ष सेवा कार्य करने हेतु आया और राजा ने भी उस ब्राह्मण को अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर लिया और उस ब्राह्मण का नाम अज्ञात रख दिया। किंतु कालांतर में वह धर्मपरायण ब्राह्मण तवलक के नाम से लोकप्रिय हुआ। अब एक समय राजा शिकार करने हेतु वन में गया। वन में उसने अनेकों वन्य सुअरों तथा मृगों का शिकार किया और अब शिकार के पश्चात जल तृषा से व्याकुल होकर वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा तथा अपने सेवकों को जल की खोज में सभी दिशाओं में भेज दिया। अब उसके सेवक जल खोजते खोजते थक गए किंतु उन्हें कहीं भी जल प्राप्त नहीं हुआ। अब तवलक ब्राह्मण भी तत्परता से वन में चारों ओर जल खोज रहा था और जल की खोज में तवलक एक दुर्गम स्थान पर पहुंचा जहाँ एक अत्यंत सुंदर कमल पुष्पों से परिपूर्ण दिव्य सरोवर था। तवल्लक को सरोवर पर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अद्भुत देव कन्याओं का दर्शन हुआ। वे देव कन्याएं देवी महालक्ष्मी का पूजन कर रही थी। उन सभी को इस प्रकार पूजन करते देख तवल्लक ने उनसे पूछा कि हे देवियों, यह आप क्या कर रही है? कृपया बताएं कि आप किसका पूजन कर रही है। तब उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि हम सभी श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक महालक्ष्मी व्रत कर रही है। यह व्रत सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला पुण्यशाली व्रत है। इस व्रत की महत्ता को ज्ञात करने के उपरांत तवल्लक ने भी महालक्ष्मी व्रत ग्रहण कर लिया। तदुपरांत उन देव कन्याओं से आज्ञा लेकर राजा के लिए जल लेकर ब्राह्मण शीघ्रतापूर्वक वहां से राजा के पास लौट आया और राजा को जल पिलाकर वह उसके सम्मुख ही बैठ गया। अब जल ग्रहण करने के पश्चात राजा ने तवल्लक के हाथ में सूत्र बंधा हुआ देखा तो उससे पूछा कि हे द्विजवर, आपके हाथ में यह सूत्र कैसा है? क्या आपने किसी व्रत का पालन किया है? तब तवल्लक ने राजा को सब बात वृत्तांत से बताई। उस व्रत का विधान सुनकर राजा ने भी व्रत ग्रहण कर लिया और तवल्लक सहित अपने नगर में लौट आया। अब महल में आकर राजा अपनी पत्नी पद्मावती के साथ रमण करने लगा। उसकी पत्नी अत्यंत क्रोधी स्वभाव की थी और रमण करते हुए उसकी दृष्टि राजा के हाथ में बंधे हुए उस सूत्र पर गई तो वह अत्यंत कुपित होकर बोली कि किस स्त्री ने आपके हाथ में यह सूत्र बांधा है? कौन है वो स्त्री जिसने आपको ठग लिया है? अब रानी के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर राजा ने कहा, इससे अधिक और कुछ मत कहो। यह तो दिव्य महालक्ष्मी के श्रेष्ठ व्रत का सूत्र है। अब राजा द्वारा समझाने पर भी रानी का क्रोध शांत नहीं हुआ तथा उसने राजा के हाथ से वह सूत्र तोड़ दिया और भीषण अग्नि में डाल दिया। अब रानी की इस दुष्टता से राजा अत्यंत क्रोधित व व्यतीत होते हुए बोले कि हे रानी, तूने अपनी मूर्खता के कारण अत्यंत घोर पाप किया है। इतना कहकर राजा ने क्रोधवश रानी को सघन वन में ले जाकर उसका त्याग कर दिया। अतः व्रत का अनादर करने से उस दुष्ट रानी की ही हानि हुई, राजा का कुछ अहित नहीं हुआ।
अब देवी महालक्ष्मी का अपमान करने के परिणाम स्वरूप रानी राजमहल से निकलकर एक जल रहित वन में पहुंच गई और वन में किसी आश्रय स्थल की खोज में वह इधर उधर भटकने लगी। इस प्रकार वन में विचरण करते हुए उसने एक आश्रम को देखा। वह आश्रम विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों एवं शांत कृष्ण मृगों से घिरा हुआ था। वह आश्रम अत्यंत सुंदर एवं रमणीय प्रतीत हो रहा था और आश्रम के निकट ही उसे ऋषि वशिष्ठ के दर्शन हुए। अब वशिष्ठ जी के दर्शन करते ही रानी विलाप करती हुई उनके चरणों में गिर गई तथा रुदन करते हुए पीड़ा के कारण मूर्छित हो गई। उस समय ऋषि वशिष्ठ ने अपने योग बल से ध्यानस्थ होकर उस रानी की समस्त व्यथा को ज्ञात कर लिया। ऋषिवर को ज्ञात हो गया कि देवी महालक्ष्मी का अनादर करने के कारण ही रानी की यह दुर्दशा हुई है। अतः ऋषि वशिष्ठ ने रानी से वही महालक्ष्मी व्रत करवाया और व्रत के प्रभाव से रानी का चित्त निर्मल एवं शांत हो गया। अब ईश्वर राजा पुनः शिकार करने हेतु उसी वन में आया जहाँ रानी वनवास कर रही थी। अब राजा को उस वन में एक मृग दिखाई दिया तो उसके ऊपर राजा ने एक बाण चलाया जिससे वह आहत होकर भागने लगा। अब राजा भी उसका पीछा करते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम के निकट पहुंच गया। तो वशिष्ठ जी ने राजा का आतिथ्य सत्कार किया। उसी समय राजा की दृष्टि ऋषि के आश्रम में बाहर विचरती हुई एक अत्यंत सुंदर मृगनयनी स्त्री पर पड़ी। उस स्त्री की भावभंगिनी से राजा का मन मयूराकृत हो गया और राजा ने उस स्त्री को संबोधित करते हुए कहा कि हे सुंदरी, आप कौन है तथा सघन वन में क्यों विचरण कर रही है? हे सुंदर स्मित हास्य वाली, आप कोई दिव्य कन्या है अथवा कोई यक्षिणी है? मेरा मन आप पर मोहित हो गया है। आप भी मुझसे प्रेम कर मेरे प्रणय निवेदन को स्वीकार करिए। अब राजा के मुख से इन प्रेमपूर्ण मधुर वचनों को सुनकर वह सुंदर स्त्री बोली, हे राजन, मैं आपकी ही अर्धांगिनी हूँ, मुझे पहचानो। मैं तो मात्र आपसे ही प्रेम करती हूँ। मेरे द्वारा महालक्ष्मी व्रत का अनादर होने के कारण ही आपने मेरा परित्याग कर दिया था, जिसके कारण मैं इस अवस्था में यहाँ वनवास कर रही हूँ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने मुझे इस सुंदर वृक्षों एवं पुष्पों से सुशोभित आश्रम में शरण दी है तथा मुझ अधम पर कृपा करके मेरे समस्त कष्टों के निवारण हेतु मुझसे पूर्ण विधि विधान द्वारा महालक्ष्मी व्रत करवाया और उस व्रत के पुण्य प्रभाव से ही माता महालक्ष्मी ने मुझे यह रूप, सौंदर्य एवं कांति प्रदान की है। अब उस स्त्री के मुख से इन वचनों को सुनकर राजा के नेत्र कमल की भांति खिल उठे। तदुपरांत उसने ऋषि वशिष्ठ से अपनी अर्धांगिनी को ले जाने की आज्ञा ग्रहण की तथा शीघ्र ही अपने सेवकों सहित ध्वज पताकाओं से सुसज्जित रथ में आरूढ़ होकर अपनी प्रिय अर्धांगिनी पद्मावती सहित नगर में लौट आए और समस्त प्रजाजन अपने सम्राट का अभिनंदन एवं जयघोष करते हुए राजा के साथ चलने लगे। उसके पश्चात संपूर्ण प्रजा ने भी राजा के साथ महालक्ष्मी व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन किया। श्री महालक्ष्मी व्रत के प्रभाव से राजा ने भूलोक पर अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर तथा उसे अनेकों पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति हुई और फिर वह चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित हुआ तथा तवल्लक ब्राह्मण उसका प्रधानमंत्री बन गया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से उसके भवन में समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं निवास करने लगी। समस्त अभिष्टों को सिद्ध करने वाली देवी नारायणी लक्ष्मी का यही प्रभाव है। वह समस्त पापों को हरने एवं दुखों को नष्ट करने वाली है। तो इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं कि हे स्कंद, इस श्रेष्ठ महालक्ष्मी व्रत को 16 वर्षों तक करना चाहिए। जो इस व्रत का श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम पूर्वक पालन करेगा, समस्त सिद्धियां स्वयं उसकी आराधना करेगी तथा लोकपाल भी प्रसन्न होकर स्वतः ही उसके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। जो भी स्त्री या पुरुष सावधानी पूर्वक इस व्रत को करेगा, उसकी कामनाओं की पूर्ति हेतु स्वयं ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु एवं महेश भी सदैव तत्पर रहेंगे। समस्त मनुष्य उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाएंगे। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु सहित उसके परिवार में सदा निवास करेगी। भक्त हो अथवा अभक्त, जो भी इस उत्तम व्रत को करता है, अंत समय में स्वयं भगवान विष्णु उस जीव को भवसागर से पार कर देते हैं। जो भी भक्त एकाग्रचित होकर इस व्रत कथा का पाठ एवं श्रवण करता है, देवी लक्ष्मी उसका त्याग कभी भी नहीं करती तथा अलक्ष्मी कभी उनके जीवन में प्रवेश नहीं करती। अंत समय में वही प्राण समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में वास करता है। तो इस प्रकार स्कंद पुराण में श्री महालक्ष्मी व्रत कथा का संपूर्ण वर्णन किया गया है, जिसका हमने आज श्रवण किया। हमें आशा है कि आज की हमारी महालक्ष्मी व्रत की कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे उन्हें भी शेयर करना जो महालक्ष्मी व्रत करने हेतु इच्छुक है। उन्हें भी कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।